हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के तहत मैं एजुकेशनल वीडियोस गणितपुर चैनल पे अपलोड करता हूँ ताकि हिंदी भाषी बेल्ट के जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इजी टीचिंग से लाभ उठा सकें। जैसे हम बहुत इजीली पढ़ाते हैं क्लास में, वैसे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। कोई बहुत लटका झटका नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही आपको हम अपना जो भी हमारे पास है आपको हम दे रहे हैं। बड़े ही आध्यात्मिक भाव से हमारा ये मिशन चल रहा है कि हे प्रभु, जो भी तुमने मुझे दिया है अध्ययन अध्यापन से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित, वो हम सब स्टूडेंट्स के हवाले कर देंगे। आप लाभ लीजिए इन वीडियोस का, औरों को भी जोड़िए जो आपके परिचित हैं, किसी भी तरीके से परिचित हैं, उन्हें भी आप इस चैनल से जोड़िए। उन स्टूडेंट्स के लिए चैनल मुफीद होगा जो हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में हायर एजुकेशन ले रहे हैं। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स इंग्लिश में लिखता हूँ और इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, आपसे इंटरेक्ट करता हूँ। आज 5 सितंबर है, टीचर्स डे है। जितने भी टीचिंग कार्य में लगे हुए लोग हैं, सबको मेरा वंदन, अभिवादन, सबका अभिवादन। एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं आज, कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म। तो पहले तो इसी शब्द पे आपको हम बिवेयर कर दें, खबरदार कर दें। ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है मॉडर्न अलजेब्रा वाला, ये होम्योमॉर्फिज्म है। दोनों में बहुत फर्क है। मीट्रिक स्पेसेस एक काफी बड़ा कंटेंट रखने वाला ब्रांच है। टोपोलॉजी के अंतर्गत कहीं कहीं है ये, एमएससी में पढ़ाया जाता है, कहीं बीएससी में पढ़ाया जाता है। कहीं तो मीट्रिक स्पेसेस बिल्कुल अलग है, अलग से कहीं बीएससी 3rd ईयर में पढ़ाया जाता है, कहीं एमएससी में पढ़ाया जाता है। अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग स्थानों पे है। अधिक कंटेंट होने के कारण मीट्रिक स्पेसेस को हमने कई प्लेलिस्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि मीट्रिक स्पेसेस एंड सब स्पेसेस, टोपोलॉजी ऑफ मीट्रिक स्पेसेस। अब टोपोलॉजी ऑफ मीट्रिक स्पेसेस बहुत चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ओपन स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर, ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, इंटीरियर, क्लोजर, डेंसनेस वगैरह। और प्लेलिस्ट है कंप्लीट मीट्रिक स्पेसेस, और प्लेलिस्ट ये खुद है कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म, और प्लेलिस्ट है कनेक्टेडनेस, और है कंपैक्टनेस, और है प्रोडक्ट टोपोलॉजी वगैरह। तो आज हम ये कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म की शुरुआत करते हैं। और आज हमारा इरादा है सिर्फ इस प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस बनेंगे उनमें जितने डेफिनेशंस इन्वॉल्व हैं वो सब मैं आज इकट्ठे आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं क्राइटेरियन थ्योरम उठाऊंगा। क्राइटेरियन थ्योरम 1, क्राइटेरियन थ्योरम 2, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता चलेगा। पहले हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर होम्योमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें। कंटिन्यूअस मैपिंग। तो इस पूरी बातचीत में
एक कॉमन सेंटेंस रहेगा सभी थ्योरम में, एक्स डी वन एंड वाई डी टू आर टू metric spaces. मेट्रिक स्पेसेस एंड सब स्पेसेस प्लेलिस्ट है, आप उसे जरूर देखिएगा इस प्लेलिस्ट के वीडियोस देखने से पहले, नहीं तो आपको दिक्कत होगी ना। मान लीजिए उधर आप जानते नहीं, इसको अचानक पढ़ोगे कैसे समझ में आएगा। और हमने लिख दिया दोनों मेट्रिक स्पेसेस हैं, तो आपको मेट्रिक स्पेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अब हम लिख रहे हैं डेफिनेशन नंबर 1, कंटिन्यूअस मैपिंग। कंटिन्यूअस मैपिंग पहला डेफिनेशन है। डेफिनेशन को हम दो प्रकार से लिखेंगे। पहले में हम बातचीत ओपन स्फीयर के टर्म्स में करेंगे, दूसरे में हम बातचीत मेट्रिक के टर्म्स में करेंगे। मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स डी वन टू वाई डी टू, एक्स और वाई मेट्रिक स्पेसेस हैं, एक्स के साथ डी वन मेट्रिक असाइंड है, वाई के साथ डी टू मेट्रिक असाइंड है, is said to be continuous at small x belonging to domain capital X if for every open sphere S f of x epsilon comma there exists an open sphere S x delta such that f of open sphere S x delta is subset of open sphere S एफ ऑफ एक्स एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन है, गौर से इसे देख लें। ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं बताना भूल गया, कंटिन्यूटी एंड होम्योमॉर्फिज्म्स जरूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में हो। इसलिए अगर आप इस वीडियो को ओपन किए हैं, देखना शुरू किए हैं, तो आप प्लीज़ अपना सिलेबस भी देख लीजिए कि आपके यहाँ ये सिलेबस में है कि नहीं है तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा, और नहीं है तो आपकी इच्छा है, देखिए मत देखिए। डेफिनेशन 2, mapping f from metric space x d1 to another metric space y d2 is said to be continuous at x naught belonging to capital X। हाँ, पॉइंट हम स्मॉल x ही लिखें, जरूरी नहीं है। यहाँ x लिख दिया, वहाँ x नॉट लिख दिया, मन करे उसको भी x लिख दीजिए। इफ for every positive number epsilon, however small, there exists another positive number delta depending on epsilon such that d2 of f of x comma f of x naught। ये देखो, अब इस डेफिनेशन को देख करके लग रहा है कि यहाँ पे पॉइंट हम x नहीं ले सकते, x नॉट ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेहतर है कि यहाँ भी हम x नॉट ही कर दें, अच्छा लगेगा। ये जाने तो कई जगह फिर काट पीट करना पड़ेगा ना, हटाओ, ठीक है। लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर
d1 ऑफ x कामा x नॉट इज लेस देन डेल्टा, ऐसा। वेनेवर माने ऐसा होने से ऐसा हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, d1 x x नॉट लेस देन डेल्टा इंप्लाइज दैट d2 ऑफ f ऑफ x नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ढंग से देख लो, उतार रहे हो तो उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद उतार लेना। इस डेफिनेशन को थोड़ा हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं। अब की बार हम कोडोमेन को कैपिटल R ले रहे हैं, यूजुअल मेट्रिक। किसी मेट्रिक स्पेस से यूजुअल मेट्रिक में, इन पर्टिकुलर मैपिंग f फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल R। अब कैपिटल X के साथ हम D रखेंगे और इसके साथ यूजुअल मेट्रिक है तो यहां पे तो मॉड लग जाता है ना। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस at x naught belonging to domain capital X if for every positive number epsilon however small there exists another positive number delta depending on epsilon such that mod of f of x minus f of x naught is less than epsilon whenever d of x x naught is less than delta, ऐसा। तो ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन था, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कोई भी मैपिंग पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस तब होगी जब डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। ये चीज आपको मालूम है, फिर भी मैं इसको लिख दे रहा हूं। मैपिंग f from xd1 to yd2 is said to be continuous in capital X or simply कंटिन्यूअस। केवल कंटिन्यूअस लिखा जाएगा तो इसका मतलब डोमेन में कंटिन्यूअस है। इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन डोमेन कैपिटल X और सिंपली कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन, कैपिटल X। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओपन मैपिंग, क्लोज्ड मैपिंग। ठीक, ओपन यही हो जाएगा, मिटाने की जरूरत नहीं है, जितना स्थान खाली है इसी में हो जाएगा। ओपन मैपिंग कंटिन्यूअस मैपिंग, ये तो शब्द, ये वर्ड आपका परिचित है, आपने खूब सुना होगा, लेकिन अब ओपन मैपिंग, क्लोज्ड मैपिंग, ये सब आप पहली बार सुन रहे हैं। मैपिंग f from metric space xd1 to another metric space yd2 is said to be an open mapping
or an interior mapping if image of every open set in X, every open set in X is open in Y. ये ओपन सेट इन एक्स, ओपन सेट इन एक्स का मतलब ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ओपन सेट एक्स में एक्स के अंदर, इसका मतलब ओपन सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन सबसेट ऑफ वाई इफ इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन एक्स इज ओपन इन वाई। कोई भी ओपन सब मतलब कोई भी ना कहिए, एवरी एक्स के प्रत्येक ओपन सेट का इमेज वाई में ओपन होना चाहिए। जहां जहां ओपन वर्ड लिखा है वहां वहां आप क्लोज्ड कर दीजिए तो डेफिनेशन हो जाएगा क्लोज्ड मैपिंग का। ये लिख दें, ये देखो बार बार नहीं लिखा जाएगा कि लेट एक्स डी1 एंड वाई डी2 बी टू मेट्रिक स्पेसेस। मैंने शुरू में एक लाइन लिख दिया था और बता दिया था कि ये पूरे प्लेलिस्ट में यही मतलब रहेगा। अगर मैपिंग लिखा है कि एक्स डी1 से वाई डी2 तो इसका मतलब एक्स डी1 वाई डी2 दोनों मेट्रिक स्पेसेस हैं। क्लोज्ड मैपिंग, बिल्कुल इसी स्टाइल में, इसी लैंग्वेज में लिख दीजिए। मैपिंग एफ फ्रॉम मेट्रिक स्पेस एक्स डी वन टू अनदर मेट्रिक स्पेस वाई डी टू। हाँ, बहुत से बुक में आप एक्स डी से वाई और डी की जगह ई लिख लिए ऐसे। हाँ, कोई भी नोटेशन होगा ध्यान रखिएगा, नोटेशन में हम D1 D2 लेके चलना है। is said to be a closed mapping, is said to be a closed mapping if image of every closed set in X is closed in Y। X के प्रत्येक क्लोज्ड सबसेट का एफ इमेज वाई में क्लोज्ड सब होगा, माने वाई का क्लोज्ड सबसेट होगा। इफ इमेज ऑफ एवरी ईच क्लोज्ड सेट इन एक्स इज क्लोज्ड इन वाई। इफ इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इन एक्स इज क्लोज्ड इन वाई। ये रहा क्लोज्ड मैपिंग का डेफिनेशन। दोनों को एक साथ आप देख लें तो बस क्लियर हो गया, दोनों एक साथ क्लियर। एक जैसी दो चीज़ें रहें, तीन चीज़ें रहें तो इकट्ठे पढ़ लेना चाहिए। कंपेयर हो करके पढ़ लोगे, कंपेयर करके तो फिर कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, बाई कंटिन्यूअस मैपिंग। By continuous mapping, mapping f from x d1 to y d2 is said to be a bicontinuous mapping, is said to be a bicontinuous mapping if f and f inverse both are continuous, both are continuous।
ऐसा है। अगर डेफिनेशंस को आप खंगालिएगा तो आप पाइएगा, अभी नहीं, एक थ्योरम और पढ़ा देंगे तब, कि अगर एफ इनवर्स कंटिन्यूअस है तो एफ ओपन होगा। कुछ ऑथर्स बाई कंटिन्यूटी को यूं डिफाइन करते हैं, एफ फ्रॉम xd1 to yd2 is bicontinuous if f is continuous and open, f is continuous and open, or if f is continuous and closed। तो आगे चल के जब स्टडी आगे बढ़ेगा तो आगे चल के आप महसूस करोगे, देखोगे कि ये इक्विवेलेंट सेंटेंसेस हैं, जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका है और वही अर्थ इसका भी है जो ऊपर लिखा हुआ है। ये आगे चल के आप फील करेंगे खुद ही। अब देखो इस डेफिनेशन में क्या है कि अगर मैपिंग बाई कंटिन्यूअस है तो एफ कंटिन्यूअस होगा, एफ इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा। अब तुम कह रहे हो कि एफ इनवर्स कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एफ इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब एफ 1 1 ऑन 2 हो, यानी एफ बाइजेक्टिव हो। तो बाई कंटिन्यूटी में बाइजेक्टिव घुस गया अपने आप इस डेफिनेशन में, लेकिन इस डेफिनेशन में नहीं घुसा हुआ है। तो जब हम इस डेफिनेशन को लेके चलेंगे तब होम्योमॉर्फिज्म हम कैसे डिफाइन करेंगे वही मैं लिखने जा रहा हूँ। उस मैपिंग को होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं जो बाइजेक्टिव भी हो, बाई कंटिन्यूअस भी हो। बाई कंटिन्यूअस होने का मतलब ये है और बाइजेक्टिव होने का मतलब 1 1 ऑन 2। लेकिन बाई कंटिन्यूअस होने का मतलब अगर हम ये ले लेंगे तो फिर बाइजेक्टिव कहने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी, क्योंकि एफ इनवर्स की बात आप कर रहे हो ना। एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही तब करेगा जब एफ बाइजेक्टिव हो। उसी फंक्शन का, उसी मैपिंग का इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट करता है जो 1 1 ऑन 2 हो, यानी जो बाइजेक्टिव हो, यानी कि जो बाइजेक्शन हो। थोड़ा सा ये सब बातें हैं, कुछ ऑथर्स कुछ तरीके से मटेरियल प्रेजेंट करते हैं, कुछ ऑथर कुछ तरीके से करते हैं। तो उनमें अगर बारीक अंतर है तो उसको भी महसूस करना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी क्लास के बच्चे हैं, आप ये महसूस कर सकते हैं और बचा बचा के लिख पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग लास्ट में एक डेफिनेशन और लिख लें। होम्योमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म नहीं है, मैं आपको चेता दे रहा हूँ पहले, होम्योमॉर्फिज्म है। और ये टोपोलॉजी और मेट्रिक स्पेस में ही बस चलता है ये वर्ड होम्योमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म वर्ड ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा का है। होमोमॉर्फिज्म ये भी एक मैपिंग का प्रकार ही है, ये भी मैपिंग है, ये भी मैपिंग है। इस मैपिंग में कंटिन्यूटी वगैरह की चर्चा नहीं होती, यहाँ पे कंटिन्यूटी घुसा हुआ है। अब मैपिंग F from xd1 to yd2 is said to be a homeomorphism. Is said to be a homeomorphism if it is bijective. Bijective mapping माने 1 1 on 2 mapping. If it is bijective and bicontinuous, bicontinuous, इसको मैं अर्थिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर bicontinuous का क्या अर्थ है। अर्थात if f is 1 1 on 2 and f is open, ऐसे लिखें यहाँ पे, and f is open and continuous, f is continuous and open,
F is continuous and open. और अर्थ यह दीजिए, दैट इज इफ F is 1 1 onto and F is continuous and closed. चाहे तो यहाँ पे हम दैट इज न करके यहाँ पे और लगा दें. ओए सिंपल डेफिनेशन है, एफ इज बाइजेक्टिव एंड बाई कंटिन्यूस. लेकिन इस रूप में यहाँ बाइजेक्टिव कह के बाई कंटिन्यूस कह रहे हो तो फिर ये लिखना पड़ेगा कि एफ बाइजेक्टिव है और कंटिन्यूस और ओपन है. इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, एफ बाइजेक्टिव है और कंटिन्यूस क्लोज्ड है. ठीक, मेरी समझ से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और जो बारीक सा अंतर समझाना चाह रहे थे वो आपको समझ में आया होगा. तो एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि आप अगर पहली बार ये वीडियो खोले हुए हैं तो अपना सिलेबस चेक कर लें. अगर आपके सिलेबस में है तो फिर इसको आप देखिए, इसका आनंद लीजिए, इससे लाभ उठाइए. और इसके पहले मैट्रिक स्पेसेस एंड सब स्पेसेस की प्लेलिस्ट भी देख डालिए, तब यहाँ आइए आप. यही नहीं, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस भी देख डालिए, क्योंकि जितनी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, ओपन स्फीयर देखो आ ही रहा था डेफिनेशन में, क्लोज्ड स्फीयर, इंटीरियर, क्लोजर, ये सब आएगा, डेराइव्ड सेट, ये सब इसमें आएगा. तो वो सब पढ़ लीजिए अगर सिलेबस में है तो. और सिलेबस में नहीं तो कोई बात ही नहीं, फिर इस प्लेलिस्ट के और वीडियोज़ आप मत देखिएगा. और अगर आपको रुचि है कि सिलेबस में नहीं फिर भी हम देखेंगे तो मोस्ट वेलकम, देखिए. वीडियो को लाइक करिए. यदि आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें. यदि आपको हमारे इस मिशन से सरोकार रखना है तो बेल आइकन तो इसलिए प्रेस कर दीजिए कि जो भी इस प्लेलिस्ट में वीडियोस बने उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिल जाए. थैंक यू वंस अगेन.